यदि शरीर से अप्राकृतिक दुर्गंध आने लगे, कुत्ते या बिल्लियों को रोने की आवाज़ आने लगे, डर लगने लगे या फिर आपकी परछाई ने आपका साथ छोड़ दिया हो, कई सारे कारण हैं और कई सारे संकेत हैं जो आपको बता देती हैं कि आप मृत्यु के करीब हैं। और जब ऐसा वक्त आ जाए तो आप भगवान को स्मरण करें ताकि आप मोक्ष को प्राप्त हों और जन्म मरण के चक्र से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएं। जय श्री कृष्ण। वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस पूरी जानकारी को जानिए और अपने जीवन को हमेशा सुलभ और आध्यात्मिक बनाइए। यदि मिल रहे हैं ये कुछ संकेत तो आप समझिए कि आप मरने वाले हैं। मृत्यु कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है। सनातन धर्म के अनुसार मृत्यु आने से पहले आत्मा और शरीर को कुछ संकेत मिलने लगते हैं। गरुड़ पुराण, श्रीमद् भगवद गीता और अन्य ग्रंथों में ऐसे प्राकृतिक, मानसिक और आध्यात्मिक संकेत बताए गए हैं जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि जीवन अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा है। और यदि आप इसे अच्छे से जान सके तो अंतिम क्षण का उपयोग भगवान को याद कर मोक्ष की प्राप्ति के लिए आसान बना सकते हैं। पहला, गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के संकेत हैं शरीर की गंध में परिवर्तन। शरीर की गंध में परिवर्तन। मृत्यु से कुछ समय पहले शरीर से एक प्रकार की अप्राकृतिक दुर्गंध आने लगती है जो साधारण मनुष्य को पता नहीं चलती, लेकिन पशु पक्षी को और सूक्ष्म शक्तियाँ उसे पहचान लेती हैं। दृष्टि भ्रम और धुंधलापन। व्यक्ति को बार बार भ्रम होता है कि कोई उसके पास खड़ा है या बुला रहा है। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है या चमक दिखती है। तीसरा है परछाई का लुप्त हो जाना। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति की परछाई स्पष्ट रूप से नजर नहीं आती, यह असामान्य आकार की हो जाती है। सपनों में संकेत। मृत्यु से पहले व्यक्ति को डरावने या अजीब सपने आते हैं, जैसे काले भंवर, जल में डूबना, पहाड़ से गिरना, सिर कटना या यमदूत जैसे दृश्य। गाय, कुत्ते और कौवे का व्यवहार। गाय या कुत्ता यदि रोने की तरह ध्वनि करे और मृत्यु प्राय व्यक्ति की ओर मुख करके टकटकी लगाए तो यह भी संकेत माना जाता है। कौवा सिर पर मंडराए या मकान की छत पर दिन में बार बार बैठे तो उसे भी संकेत माना गया है। आत्मा का अलग होना शुरू। शरीर भारी लगने लगता है परंतु मन हल्का और उड़ने जैसा अनुभव करता है। यह आत्मा के शरीर से अलग होने का प्रारंभ है। श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार संकेत और मृत्यु की तैयारी। मृत्यु का समय और स्मृति की भूमिका। अध्याय 8, श्लोक 5 से 6। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद्भावम याति नास्त्रय संशयः। भावार्थ है, जो व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे स्मरण करता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। मृत्यु से पहले चेतना में परिवर्तन। गीता यह स्पष्ट करती है कि जैसे जैसे मृत्यु निकट आती है वैसे वैसे शरीर की चेतना कम और आत्मिक चेतना प्रबल होने लगती है। यह स्थिति मन के स्थायित्व पर निर्भर करती है। भक्त व्यक्ति शांत होता है जबकि भोगी व्यक्ति को डर और भ्रम घेर लेता है। अन्य ग्रंथों और परंपराओं से भी संकेत। मृत्यु से पहले व्यक्ति की वाणी बदलना। कुछ लोग अंत समय में अपनी भाषा या उच्चारण बदल लेते हैं। वे ईश्वर, माता पिता, मृत परिजनों को पुकारते हैं। भावनात्मक परिवर्तन। व्यक्ति में अचानक वैराग्य, उदासी, सब कुछ छोड़ देने की इच्छा उत्पन्न होती है। उसे भौतिक वस्तुएं महत्वहीन लगने लगती हैं। पशु पक्षियों का अनुभव। पुराने संतों का मानना है कि कुछ पशु मृत्यु को भांपते हैं। यदि कुत्ता शव की तरह व्यवहार करे या बिल्ली आंखों में देख कर रोए तो वह निकट मृत्यु का संकेत हो सकता है। आध्यात्मिक उपाय। मृत्यु के पूर्व भगवान का नाम स्मरण करें। अंत समय में राम नाम, ओम नमः शिवाय आदि मंत्रों का जाप करें। आत्मा को परम गति देता है। गायत्री मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप। ये मंत्र मानसिक शांति और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करते हैं। संत दर्शन या गीता पाठ सुनना। गीता सुनते हुए मृत्यु होने से व्यक्ति जन्म मरण से मुक्त हो सकता है। यह भी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है।
निष्कर्ष है, मृत्यु से पहले शरीर और आत्मा कई सामान्य लेकिन सूक्ष्म संकेत देती है। जो व्यक्ति सजग है वह इन संकेतों को पहचान सकता है। गरुड़ पुराण जैसे ग्रंथ हमें इन संकेतों को जानने और उनसे सतर्क होने का अवसर देते हैं। श्रीमद् भगवद गीता बताती है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, आत्मा की नई यात्रा है। इसलिए मृत्यु से डरना नहीं बल्कि उसे ज्ञान और भक्ति से शुद्ध करना चाहिए। यदि इन बातों से हटकर कुछ कहा जाए तो यह कह सकते हैं हम सभी कि जो लोग निरर्थक बिना किसी काम किए हुए यूं ही बैठे हैं भाग्य के भरोसे, वह भी मरे हुए हैं। किसी एक स्थान पर रुक जाना मरा हुआ ही हो जाता है। इसलिए हर सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने का प्रयास अवश्य करें। इससे आप अपने आप को जीवित महसूस करेंगे, जिंदा दिल और साहसी। जय श्री कृष्ण।